हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने इस परिवार में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि शेयर मार्केट के मैथ के वो 11 फार्मूले जिसे फॉलो करके वॉरेन बफेट और राकेश झुनझुनवाला जैसे कई इन्वेस्टर आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको पहले भी बता चुका हूँ कि शेयर मार्केट में बिना नॉलेज लिए कदम न रखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नदी में सिर्फ डूब कर नहीं मरता है, डूब कर वह तब मरता है जब उसे तैरना नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, सीधा टॉपिक पर आते हैं। बहुत से लोगों के मन में ये कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि क्या शेयर मार्केट का गणित करोड़पति मुझे बना सकता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं आज आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ कि अगर आपके अंदर पैशन रख सकते हैं और थोड़ा सा रिस्क लेने की पावर रखते हैं तो यकीन मानिए 8 से 10 सालों में आप शेयर मार्केट से इतना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं जिससे आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूँ कि 2009 में बजाज फाइनेंस में अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास वो 10 करोड़ रुपए होते। अगर आपने 1993 में इंफोसिस में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए होते। अगर आपने 1993 में विप्रो कंपनी में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए होते तो आज आपके पास 113 करोड़ रुपए होते। तो 20 सालों में HDFC बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट फिक्स करने के बजाय इसके अगर आपने शेयर खरीदे होते तो आज आपके पास 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होते। तो दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि शेयर मार्केट का गणित समझना कितना जरूरी है और इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि आपको शांत और स्थिर और धैर्यवान होना बहुत जरूरी होता है। चंचल, निगेटिव फीलिंग रखना, तुरंत अमीर बनने की इच्छा वाला व्यक्ति शेयर मार्केट में का गणित कभी नहीं समझ सकता है। तो चलिए आप सीधे टॉपिक पर आते हैं और शेयर मार्केट का गणित का वो 11 फार्मूले में डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसे फॉलो करके एक आम और कम पढ़ा लिखा और छोटी सी जॉब करने वाला व्यक्ति भी शेयर मार्केट से लाखों और करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो ध्यान दें, आपको जो शेयर मार्केट का गणित बताने वाला हूं मैं, उसके ज्यादातर सूत्र इतने सीधे व सरल हैं कि शायद आपको उन पर यकीन ना हो कि इनसे लाखों और करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। बट इतिहास गवाह है कि सदी के सभी बड़े और महान इन्वेस्टरों ने इन्हीं फार्मूलों का यूज करके बेशुमार दौलत कमाई है और सिर्फ इन्हीं फार्मूलों को सीखने में उन्होंने कई साल लगाए हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें नंबर 1 पर है सट्टा जुआ धारणा का गणित। दोस्तों, मैं आज आपको इसके डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, इसको मैं सबसे पहले इसलिए बताऊंगा कि शेयर मार्केट पर कोई भी चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बहुत अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूं कि शेयर मार्केट को सट्टा या जुआ सिर्फ वही लोग बोलते हैं जिन्होंने इसके बारे में बस सुना होता है और जानते कुछ भी नहीं होते हैं, या फिर दूसरों की देखा देखी खुद से बिना इंफॉर्मेशन लिए पैसे लगा देते हैं और भारी लॉस उठा चुके होते हैं। देखिए, जोखिम हर काम में शामिल होता है, यानी जोखिम रहित दुनिया में कोई भी काम है ही नहीं। इसलिए सीधी सी बात है कि शेयर मार्केट में भी जोखिम होता है। इसलिए आपको शेयर या स्टॉक के पैसे लगाते हैं जिनका प्राइस कम हो जाने पर पैसों का लॉस होने लगता है, डर या जोखिम रहता है। लेकिन गुड न्यूज़ तो यह है कि इसकी जानकारी जुटाकर आप इस जोखिम को कम कर सकते हैं। इसलिए शेयर मार्केट का गणित समझने के लिए सबसे पहले आपको इसके प्रति सट्टा या जुआ वाली फीलिंग को नष्ट करना होगा, क्योंकि आप इसके बारे में जितना ज़्यादा सीखेंगे और जानकारी जुटाएंगे उसी रेशियो में आप रिस्क भी कम हो जाएगा और फिर आप इससे बेहद और कम रिस्क के साथ बेशुमार दौलत कमा सकते हैं। और तब आपको इसके प्रति सट्टे या जुए की फीलिंग अपने आप खत्म हो जाएगी और एक मजाक सी लगेगी। नंबर 2 पर है भेड़ चाल निवेश का गणित। शेयर मार्केट का गणित में भेड़ चाल निवेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। शेयर मार्केट में भेड़ चाल निवेश का मतलब खुद से बिना कोई इंफॉर्मेशन हासिल किए सिर्फ दूसरों की देखा देखी या फिर एडवाइस पर से किसी भी शेयर में पैसे लगा देते हैं। शेयर मार्केट में भेड़ चाल इन्वेस्ट 2 बहुत ही मेन पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें से नंबर 1 है पहला बड़ा लॉस। तो यह है कि भेड़ चाल सिर्फ दूसरों की देखा देखी इन्वेस्ट ज़्यादातर केस में लॉस ही होता है और अगर किस्मत में 1 या 2 बार प्रॉफिट हो भी जाता है तो कोई फायदा नहीं होता है। इससे आपको शेयर मार्केट के गणित को भी कभी नहीं सीख पाएंगे और आपको हर बार कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए दूसरों के एडवाइस पर आश्रित होना होगा और दूसरों की एडवाइस पर साबित होगा कि आप कुछ भी प्रॉफिट नहीं कमा पाए हैं। खुद से बिना रिसर्च किए सिर्फ दूसरों की देखा देखी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि खुद से निवेश यानी इन्वेस्ट करने पर अगर आपको लॉस भी होता है तो आपको ये मालूम रहेगा कि वह लॉस किस रीजन से हुआ है, जिससे आप फ्यूचर में उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएंगे और फिर धीरे धीरे आप इसको अच्छी तरीके से सीख जाएंगे।
तो दोस्तों कंपनी के बिजनेस का गणित नंबर 3 पर मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो जिस शेयर मार्केट में कंपनी के बिजनेस का गणित से मतलब है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके बिजनेस के बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, फिर उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसे वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। शेयर मार्केट का गणित कहता है कि आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ पॉइंटों को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना चाहिए, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। जिसमें से नंबर 1 पर है कंपनी जो प्रोडक्ट सर्विसेज बेचती है उनकी करंट में मार्केट में अच्छी खासी डिमांड होनी चाहिए। नंबर 2 पर है प्रोडक्ट सर्विसेज की डिमांड के बारे में आपको ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि वह डिमांड फ्यूचर यानी आगे आने वाले समय में भी बनी रहेगी या फिर और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। कंपनी कर्ज मुक्त होनी चाहिए या फिर कर्ज से कम होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि कंपनी पिछले सालों में लगातार मुनाफा कमा रही है यानी प्रॉफिट हो रहा है या फिर उसे लॉस हो रहा है। कंपनी और उसके प्रबंधकों पर धोखाधड़ी, घोटाले या हेरफेर का कोई भी केस तो नहीं लगा है। यह बात और आप भी अच्छी तरीके से होगी यदि वह किसी ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जिसकी मांग फ्यूचर में बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आपको सभी बातें देखकर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको नुकसान होने की संभावना और रिस्क बहुत कम हो जाता है और प्रॉफिट की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस सब्जेक्ट में हमने एक अच्छी तरीके से वीडियो बनाया है और डिटेल में भी चर्चा की है, इसलिए आप चैनल में जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। दोस्तों पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन यानी निवेश का विविधीकरण करना। शेयर मार्केट का गणित इस सूत्र में यह बताता है कि कोई भी एक कंपनी चाहे वह आपको कितनी भी अच्छी क्यों न लगे उसमें आपको पूरा पैसा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि अलग अलग 5 से 10 कंपनियों में लगाना चाहिए। इससे आपको रिस्क और लॉस होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अगर आपने किसी एक कारणवश 1 या 2 कंपनी डूब भी जाती हैं या उनसे भारी लॉस भी हो जाता है तो उनसे हुए नुकसान की भरपाई बहुत सी अन्य कंपनियां कर देती हैं। जैसे आपने 10 कंपनियों में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और आपको 2 कंपनियों में नुकसान यानी लॉस हो जाता है, तो आपको आने वाली 5 या 6 से 8 कंपनियां आपको प्रॉफिट देकर उस नुकसान को भर सकती हैं। इसे आप अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध कहावत डोंट पुट ऑल योर एग्स वन बास्केट से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपके पास 100 अंडे हैं जिन्हें एक ही टोकरी में रख देते हैं और किसी कारणवश वह टोकरी गिर जाती है तो आपके सारे अंडे टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप उन्हें 8-8 या 10-10 करके अलग अलग टोकरियों में रखते हैं और 1-2 टोकरी टूट भी जाती हैं तो भी आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। गिरावट में खरीद का गणित मैं आज आपको भी बताने वाला हूँ कि गिरावट में खरीद का गणित क्या होता है। जब शेयर मार्केट में गिरावट लगातार जारी होती है यानी बारिश मार्केट का ट्रेंड हो जाता है और जब लोग नुकसान के डर से शेयर बेच रहे होते हैं तो आपको निडर हो जाना चाहिए और शेयर खरीद लेने चाहिए, क्योंकि वह एक अच्छा समय होता है यानी गोल्डन टाइम होता है जब आपको अच्छी और मजबूत कंपनियों के शेयर डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहे होते हैं। और इस खरीदारी को आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि अपने सारे पैसे एक साथ नहीं लगाने हैं, क्योंकि मार्केट और कितना नीचे जाएगा यह भी कोई भी नहीं जान सकता है। इसलिए हर 8 से 10% की गिरावट में किस्तों में खरीदें। ये किस्त आप अपने हिसाब से 3 या इससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि बड़ी गिरावट में खरीद के पैसे बचे होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों अगर आपके पास 1 लाख रुपए और निफ्टी 18,000 है, अब इसमें 8 से 10% यानी मैक्सिमम 1500 की गिरावट आती है, निफ्टी 16,500 हो जाता है तो आपको पहली किस्त यानी 33,000 रुपये की खरीद करनी है। फिर और 8 से 10% की गिरावट होने पर निफ्टी 15,000 के आसपास आने वाली होती है, पर अगले 33,000 की खरीद करनी है। फिर अगली गिरावट में तीसरी खरीद करनी है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट का गिरना और चढ़ना तो स्वभाव होता है। जब भी मार्केट फिर से ATH यानी ऑल टाइम हाई हो जाएगा तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है। मैं आज आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का गणित बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट को लेकर मार्केट में हर दिन और महीने कई प्रकार की खबरें आती रहती हैं। जैसे किसी कंपनी को कई डील या फिर कॉन्ट्रैक्ट मिलना, डील कैंसिल होना, क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट या नुकसान की न्यूज़ आना, महंगाई और आयात निर्यात को लेकर सरकार की नई नीति को घोषणा करना। तो इससे न्यूज़ शेयर मार्केट को सीधे तौर पर प्रभावित करती है, जिससे कंपनियों के शेयर प्राइस में कम से ज़्यादा होते रहते हैं। कहने का मतलब है कि ये कारण जो किसी कंपनी का शेयर प्राइस उसकी ग्रोथ को फॉलो न करे, लेकिन लंबी समयावधि के प्रत्येक कंपन सूत्री का शेयर प्राइस इसकी ग्रोथ फॉलो जरूर करता है। इसलिए शेयर मार्केट में अच्छे मुनाफे के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों आगे का वीडियो मैं आपको दूसरे पार्ट में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो कैसा लगा है इसमें आप कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, जिससे हमारी टीम और मैं मोटिवेट फील कर सकूं।